Healthy breakfast makes your day memorable. Fashion creates a charm in your day. Cooking is the passion of every day. Fitness is mandatory for a good life. Beauty keeps you presentable. The dressing is your mind season. Food is love for everyone. Good morning, Canada. गुड मॉर्निंग कनाडा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मौसम अच्छा चल रहा है, मज़े का चल रहा है और काफ़ी हद तक जो है वो कोविड से हम लोग अल्लाह का शुक्र है बाहर आ गए हैं और अपनी अपनी लाइफ फिर से वैसे ही रूटीन हम लोगों का वापस उसी तरफ जा रहा है जहाँ से हम वापस आए थे। तो कुछ नेचर के बारे में बात करना चाह रही थी कि जो नेचर होते हैं हर इंसान का अलग अलग डिफरेंट नेचर होता है और नेचर के हिसाब से हर कोई ज़रूरी नहीं कि सामने वाले का नेचर भी आपके ही मुताबिक हो, आपका जैसा ही शख्स हो। तो बहुत अब जो है पहले मतलब इन चीज़ों को नहीं देखा जाता था कि बच्चे भी जो होते थे तो वो भी बच्चों में भी ये चीज़ आई है कि बच्चों के नेचर सबके अलग अलग नेचर होते हैं, बच्चों के मूड अलग होते हैं, उनके हिसाब से हम लोगों को बात करनी पड़ती है। हमारे नेचर अलग होता है, सामने वाले का नेचर अलग होता है, तो ज़रूरी नहीं है सब सेम नेचर के हों। अब बहुत मुश्किल है कि आपके जैसा कोई मिल जाए आपको। जो मेरा मतलब एक्सपीरियंस जो है मेरे मतलब जो फ्रेंड सर्कल है तो मेरा नेचर सबसे अलग है जो मैंने देखा है। एक बात बता रही हूँ कि मुझे मतलब ऐसा नहीं लगा कि जैसा मेरा नेचर है वैसे सामने वाला का भी नेचर है, जो ऐसा मैं चाहती हूँ सामने वाला भी वैसा ही चाहता है, ऐसा नहीं है और ऐसा होता ही नहीं है और हो भी नहीं सकता। जैसे कि आप शादी के रिश्ते को देख लें, शादी के रिश्ते में भी हम बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और वो रखते हैं एक शख्स से कि वो शख्स शायद हमारे जैसा ही हो, लेकिन शादी से पहले की बात एक अलग होती है, शादी के बाद एक अलग बात हो जाती है, नेचर चेंज होते हैं लोगों की। तो मतलब नेचर थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना होता है हर चीज़ में। ऐसी हर बात में दोस्ती हो तो उस पर भी आप लोगों को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। कुछ लोगों की आदत होती है बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं और फिर उनसे मतलब बात पे लोगों की बात बुरी लगना, लोगों की मतलब लड़ाई झगड़ा, ये सब चीज़ें होती हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो है अपने आप को थोड़ा सा आप लोग पोलाइट रखें अपने आप को और अपने नेचर में मतलब पोलाइटली थोड़ी लेकर आएँ और सामने वाले को समझने की कोशिश करें। वो वक्त गया, वो दौर गया जो कि आप हमेशा कहते थे कि जैसे हम हैं वैसे सामने वाले को होना पड़ेगा। ज़ोर ज़बरदस्ती आपका कोई भी रिश्ता आगे तक नहीं चला सकती। एक वक्त तक फिर भी इंसान थोड़ा सा होता है कि चलो यार इसकी है बात, चलो मान लेते हैं और मतलब इस तरह लोग कहते हैं कि बस मान ली बात सही है। हर दफ़ा ऐसा नहीं होता और फिर जब वो आदत हो जाती है उस इंसान को, एक दफ़ा आपने एक इंसान की बात सुन लेना तो दूसरी दफ़ा भी सोचेगा कि नहीं, ये दोबारा ही मतलब कहेगा कि भाई मुझे ये काम करना है, जिद करेगा, कहते चलो सही है, फिर से इंसान मानता है। 2-3 दफ़ा करते करते उसकी और मज़ीद आदत हो जाती है। यही बचपन की बात बता रही हूँ, जो बच्चे बिगड़ते हैं वो यही वजूहत है कि आप उन लोगों की हर जायज़ नाजायज़ बातें चुप कराने के लिए, रोना धोना शोर ना करें, चुप कराने के लिए सुन लेते हैं। ये गलत करते हैं, पेरेंट्स ये गलत करते हैं। अगर बच्चा कोई रो की चीज़ मांगे उसको बिल्कुल मत दें, उस वक्त उसको बोले पहले खामोश हो। पहले बच्चा खामोश होगा तो फिर जाके उसकी अब बात सुनेंगे, अब बताओ क्या बात है। रोते में अगर आप कहोगे हाँ बोलो जल्दी क्या बात है और वो बात आप ख्वाहिश पूरी कर दोगे उसकी कि अच्छा ये मांग रहा है दे दो, नहीं ऐसा नहीं। ऐसा बच्चे को लगता है कि मतलब मैं हमेशा हर बार ये करूँगा तो इस तरह ही मुझे चीज़ मिलेगी और यही चीज़ बड़ों में आ जाती है। वो जैसे बच्चा बड़ा होता रहता है वो फिर बच्चे कहते हैं ना कि ये ज़िद्दी निकला है, ज़िद्दी हुई, वो निकला नहीं है। आप लोग उसको पीछे हाथ आप लोगों का होता है कि आप उसको बना दे, तो शुरू से ही उसको सही से लेके चलो। अब
एक तरीके से ये होता है कि नेचर जो होता है सबके मतलब डिफरेंट होते हैं। कंप्रोमाइज़ कीजिए, एक दूसरे को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। एक वक्त इंसान बर्दाश्त करता है, आगे चल के जैसे जैसे लाइफ गुजरती है बर्दाश्त की हर इंसानों की ख़त्म हो जाती है, बर्दाश्त नहीं कर सकता, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। आपस आपकी दोस्त हो या कोई भी चीज़ हो, क्योंकि एक दोस्त होती है कंप्रोमाइज़ करने वाली, एक दोस्त क्या होती है कंप्रोमाइज़ नहीं करती है। तो कंप्रोमाइज़ लाइफ में बहुत ज़रूरी है। कंप्रोमाइज़ लाइफ में आप करोगे, हर चीज़ से कंप्रोमाइज़ करके चलोगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और जहाँ तक कि मेरा जो है कि दोस्त कम बनाइए और अपनी लाइफ में खुश रहिए। ज़्यादा उल्टी सीधी फजूल बातों में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं कि आपको टेंशन हो। टेंशन भी आप लोग खुद पालते हो, खुद अपनी टेंशन पे कहते हो आप इस चीज़ की टेंशन, उस चीज़ टेंशन आप लोग सोचते हैं। उतनी जिम्मेदारी लीजिए, उतनी बात कीजिए जिसको आप कर सको। एक्स्ट्रा कोई चीज़ मत लीजिए, एक्स्ट्रा कोई जिम्मेदारी मत लीजिए। लोग किसी की आदत होती है वो मना नहीं करता, कोई काम कहे यार ये कर दोगे काम, वो उसको अगर नहीं भी कर पाएगा तो कहेगा हाँ हाँ मैं कर दूंगा। उसके बाद उस शख्स से तो टेंशन दे दिया आप, फिर वो आप उसकी टेंशन लेके आप नहीं भी कर पाओगे, आपको टेंशन रहती है कि मैं क्या करूँ यार, ये काम मुझसे होगा नहीं होगा, XYZ कोई भी काम हो, कोई भी बात हो। इसलिए जो बात आप कर सकते हो वो बात आप इंसान से करो। कोई भी इंसान हो, कोई भी बात हो, कोई भी टॉपिक हो जो आप कर सकते हो, तो इससे मतलब इस तरह ही आप अपनी लाइफ अच्छी गुजार सकते हैं। एक्स्ट्रा अपने ऊपर मत लीजिए जिम्मेदारी और एक्स्ट्रा बातें मत कीजिए आगे लोगों से। तो जितना करें उतना निभाएं, जितना निभा सके उतनी बात करें आगे। तो खैर अब जो है हम आज जो आप सोच रहे होंगे आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक हमेशा की तरह अच्छा टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंटरेस्टिंग उस पर है क्योंकि मेरा अपना मैं कहूँगी कि मेरे पसंद का टॉपिक है, वो है फैशन। तो आज हम फैशन पे बात करेंगे। जी हाँ, फैशन पे बात करेंगे जो कि मतलब फैशन कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता। हर एज का इंसान, सबको शौक़ होता है फैशन करने का और सबको हक है इस चीज़ का, सबको करना चाहिए फैशन। और अपने फैशन के मतलब लिहाज से एक तरफ वक्त के लिहाज से इंसान फैशन करता है और किसको क्या पहनना चाहिए, क्या सूट करता है किसके ऊपर, किस तरह की चीज़ गर्मी में, किस तरह की चीज़ सर्दियों में पहननी चाहिए। तो इस चीज़ पे हम आज टॉपिक बात करेंगे। किसी किसी को कुछ काफ़ी लोग होते हैं जिनको फैशन का शौक तो होता है लेकिन उनको समझ नहीं होती, वो सामने वाले को देख के कॉपी करते हैं कि यार ये बंदे ने पहना है ना, मैं भी ये पहनूंगी या मैं पहनूंगा, लेकिन जब वो वेयर करते हैं उसकी जैसे तो उसमें सूट नहीं करता और ये चीज़ लोग नहीं समझते। तो इस वजह से आप पे जो सूट करे, जो आप पे अच्छा लगे, आप खुद अपने आप को देखो, शीशे में देखो, कहते हैं ना आईना बोलता है, वही वाली मिसाल है। शीशे में देखें अपने आप को, आप देखें कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ मुझे सूट कर रही है, खुद मतलब आपको लग रहा है तो बाहर ज़रूर आप कीजिए फैशन, और लेकिन फ़ैशन कीजिए वो ये सूट करे। और आजकल के बच्चों को तो हमसे ज़्यादा फैशन का शौक़ है, उस पर भी बात करेंगे हम। तो आज जो हमारे साथ प्रोग्राम में हैं वो बहुत ही मशहूर और बहुत अच्छे जो है डिज़ाइनर हैं और उनका नाम जो है वो मैं बताऊँगी कुछ देर बाद। वापस आती हूँ तो कुछ देर बाद आपको बताती हूँ, कहीं मत जाएगा, यहीं रहिएगा। कुछ देर के बाद हाजिर होती हूँ। गुड मॉर्निंग कनाडा। Good morning, Canada. गुड मॉर्निंग कनाडा। जी, आपका इंतज़ार हुआ है अब ख़त्म और आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारे साथ कौन है। हमारे साथ मैंने जैसे कि बताया जाने से पहले कि हमारे साथ आदिल इकबाल हैं। आप बहुत अच्छे फैशन डिज़ाइनर हैं और इनकी जो है लिंक जो उनके लिंक जो है वो भी हम आपको अपनी टीवी स्क्रीन पे आपको दिखाएंगे। इनके लिंक पे आप जाइए और जाके आप इनकी देखें, ड्रेसेस वगैरह बहुत ज़बरदस्त हैं। और अब हम आज इनसे टॉपिक पे बात करेंगे फैशन के बारे में। तो आजकल क्या फैशन है, क्या किस तरह है और किसको किस तरह वेयर करना है, तो वो बात करेंगे। चलें हम बात करते हैं आदिल इकबाल साहब से। जी आदिल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और कैसे गुजर रही है लाइफ? लाइफ गुड है, अच्छी गुजर रही है, मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है। आप माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, लॉकडाउन से भी हम लोग काफ़ी हद तक बाहर आ चुके हैं। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का ये बड़ा फजल व करम है कि हम लोग बहुत जल्द रिकवर कर गए हैं हर चीज़ से। जी अच्छा आदिल, ये बताएं कि फैशन सदाबहार
एज यूजुअल हर कोई फैशन हर पसंद कोई करता है। जी, कुछ ऐसे भी हालात हो, कुछ भी हो, बस वो आजकल तो फैशन बहुत इन है, मतलब हर चीज का मतलब फैशन वो होता है कि फैशन के बगैर अधूरा है इंसान। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि फैशन मैंने जैसे पहले भी लास्ट प्रोग्राम में कहा था जी। कि फैशन दैट्स मेक यू फील गुड, और ये हर एक का एक राइट है कि वो अपने आप को यानी कि वो फैशन करे, सही ये सारी चीजें। तो फैशन तो हमेशा मौजूद रहता है, सही क्योंकि 80s में भी लोग फैशन करते थे, जी 90s में भी, तो ट्रेंड तो चलता रहेगा फैशन का। सही बात है। अच्छा आदिल, बताएं कि आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे, मतलब जेंट्स पे बात करेंगे कि उनकी ड्रेसिंग फैशन, उस पर स्टार्ट लेते हैं? नहीं, आज हम दोनों पे बात करेंगे, मेन वेयर पे भी करेंगे और वुमेन वेयर पे भी करेंगे। अच्छा सही, ठीक है, क्योंकि अगर हम मेन वेयर पे नहीं करेंगे तो वो एक ज्यादती हो जाएगी। सही। ठीक है, तो हम आज उस टॉपिक पर आज हम बात सही। करेंगे। बिल्कुल सही सही। अच्छा बताएं तो स्टार्ट हम भी लेते हैं, मेन से ही लेते हैं मेन वेयर से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है। तो कुछ बताएं कि आजकल मतलब मौसम के हिसाब से क्या चल रहा है, और शादियाँ वगैरह तो चलती रहती हैं, कुछ नया फैशन आया मेंस का, शादियों में कुछ चेंजिंग आई? देखिए, फैशन में नया तो कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन कलर की स्कीम बहुत चेंज हुई है। अच्छा। ठीक है। अच्छा, इवन के जैसे वुमेन वेयर में होता है कि आप फैब्रिक कौन सा इस्तेमाल कर रहे हो एज पर द सीजन। ठीक है, विंटर है, समर है, ठीक है, उसके हिसाब से। इसी तरह मेन ऑल्सो वेयर द सेम लाइक। ठीक है, वो भी सीजन वाइज, सीजन के एतबार से कपड़ों की चॉइस करते हैं कि फैब्रिक कौन सा होना चाहिए। ठीक है। सेकेंडली, हम उसमें समर्स में हम ज़्यादातर पेस्टल्स कलर्स में जाते हैं, लाइट कलर्स में जाते हैं, और विंटर में हम लोग डार्क कलर्स में जाते हैं ज़्यादातर। ठीक है। बट मोस्टली जो मेन है वो डार्क कलर्स को ज़्यादा प्रेफरेंसेस देते हैं बनिस्बत लाइट कलर्स के। ठीक है। इसी तरह फीमेल में भी यही है कि सीजन जो है जी, उसमें कौन से कलर्स हमें वेयर अप करने चाहिए, फैब्रिक कौन सा होना चाहिए, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। ठीक है। और इन सारी चीजों में सबसे बड़ी चीज ये है कि आपके अंदर फैशन का सेंस हो। ठीक है, सेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक समटाइम्स, लाइक इफ एनीबडी हैव अ डार्क कॉम्प्लेक्शन, दैट डज नॉट मीन कि वो पेस्टल्स कलर्स या लाइट कलर्स नहीं पहन सकता। जी, बिल्कुल पहन सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि वो सूट क्या करेगा उसके ऊपर। ठीक है। तो इस तरह जो यानी कि जो ट्रेंड है, ये जो फैशन जो इन है, क्योंकि लड़कों का तो हमेशा से मोस्टली द पीपल आर वेरी कैजुअल। ठीक है, दे वेयर द जीन्स, कॉटन पैंट्स, ठीक है, जॉकर्स, एंड नाउअडेज ट्राउजर्स आर वेरी इन। दे यूज्ड टू वेयर द ट्राउजर्स। ठीक है, टी-शर्ट्स डाल लिया, दे पुट द कैप एंड एंजॉय द समर। ठीक है। एंड अगेन इन द वेडिंग दे वेयर द लाइट स्टफ ऑफ कोट। ठीक है, शूटिंग करते हैं। शेरवानियाँ शादियों में जरूर पहनी जाती है, मगर लाइट एम्ब्रॉयडरी के साथ, वेरी डेडिकेटेड एम्ब्रॉयडरी, लाइट कलर्स लाइक क्रीम, ऑफ वाइट, गोल्डन। ठीक है, जो गर्मी में ज्यादा वो यानी कि जिसे आप कहते हैं ना कि ज्यादा स्पार्क नहीं देता। ठीक है, इट्स लुक वेरी डिसेंट। ठीक है। और हमेशा से मैं एक बात ये कहता आया हूँ कि अ मेन शुड वेयर अ डिसेंसी पहने, जो अच्छा लगे और जो वो रेगुलर बेसिस पर वेयर भी कर सके। क्योंकि कुछ कलर्स ऐसे होते हैं कि दोस कलर्स वी कैन जस्ट वेयर वन टाइम, नॉट अगेन एंड अगेन। या कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो हम जैसे रेगुलर बेसिस पे पहन सकते हैं, लेकिन कोई ओकेजन पे नहीं पहन सकते। और कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं कि जो हम सिर्फ एक स्पेसिफिक ओकेजन पे पहन सकते हैं, और हम नॉर्मल रूटीन में नहीं पहन सकते। इसी तरह वुमेन वेयर का भी है। सही। वो होता है ना, वो आजकल तो मतलब कलर्स, मेहंदी माइयों का जो होती है उनके कलर्स कुर्ते जो होते हैं, तो वो नॉर्मल वेयर नहीं कर सकते हम लोग। बिल्कुल ऐसा ही है। और हाँ, तो मेहंदी कलर जो होता है वो बड़े प्यारे धानी कलर वगैरह होते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन नॉर्मल अगर पहनो तो अच्छा, पहले ये होता था कि येलो जो होता है एक फूल की माइयों का ही कलर है येलो। बिल्कुल। और येलो बड़ा प्यारा कलर होता है, और गर्मियों में लेमन कलर जो होता है बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन ये कि मैं जब कोई ड्रेसिंग करती हूँ, जैसे येलो कलर आता है ना तो अच्छा लगता है, लेकिन मैं एकदम जहन में आता है यार लोग सोचेंगे कि माइयों का कलर पहन लिया, तो मैं वो छोड़ देती हूँ। नहीं, येलो में भी डिफरेंट शेड्स हैं। सही। ठीक है, हर कलर्स में बहुत सारे डिफरेंट शेड्स हैं। ठीक है, येलो के अंदर लेमन कलर जैसे आ गया। ठीक है, मैं आपको एक आसान तरीका बताऊं।
जो नेचर की जो चीजें हैं ना, अल्लाह ताला ने जो बनाई है, जैसे फ्रूट्स हैं, सही, बनाना हैव अ डिफरेंट कलर, लेमन हैव अ डिफरेंट कलर, सही, मैंगो हैव अ डिफरेंट कलर्स एंड शेप्स, तो मैंगो मायो, ठीक है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि इफ यू वेयर द येलो कलर सो आप मायो में हो, सही, वो आपका वेयरिंग ऑफ स्टाइल बताता है कि आप मायो में हो या नहीं हो, कलर से नहीं होता, वेयरिंग ऑफ स्टाइल बता देता है कि आप मायो में, क्योंकि इफ यू आर वेयरिंग अ शर्ट एंड अ जीन्स सो दैट डज नॉट मीन दैट यू आर इन अ मायो, ठीक है, तो वो कलर्स पे डिपेंड करता है कि आप, और अभी जैसे आपने कहा, देखिए अभी तो ये जो लॉकडाउन की जो सिचुएशन थी, इसमें तो द पीपल दे आर नॉट एबल टू सेलिब्रेट इन दैट वे, द वे दे सेलिब्रेट, ठीक है, लेकिन लिमिटेड उसमें, बट दे डू एंजॉय, ठीक है। आपके कॉन्सेप्ट पहले वाला जैसे का कॉन्सेप्ट आ गया, जैसे पहले के एक टाइम पीरियड पे हुआ करता था, हम तो उस वक्त पैदा नहीं हुए थे, लेकिन जाहिर सी बात है फैशन की रिसर्च करते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते हैं, तो पहले यही होता था कि सब एक जैसे कपड़े पहनते थे। अच्छा, पहले बाकायदा पूरी एक तैयारियां होती थी कि जैसे वलीमा है तो सब या तो साड़ियों में होंगी, सारे मर्द हजरात कोट सूटिंग में होंगे, ठीक है, और सारे मर्दों ने शलवार कमीज पहनना है, ड्रेस कोट्स पहननी है, ठीक है, मतलब सब डिसाइडेड होता था, और मोस्टली दे वेयर द सिमिलर, अच्छा ऐसा होता था, ठीक है। अब के दौर में सेम कलर जरूर पहनते हैं, लेकिन फीमेल की बात आ रहा हूँ, लेकिन अपनी ड्रेसिंग्स उन्होंने, यानी कि जो स्टाइल्स ऑफ वेयरिंग होती है वो चेंज किया हुआ होता है, सही, मतलब कोई खड़ा दुपट्टा पहन लेगा, किसी ने गरारा पहन लिया, किसी ने शरारा पहन लिया, ठीक है, मगर मेन में ये है, मतलब लड़कों में ये फायदा है कि वो सब एक जैसे, सबने मेहंदी कलर के कुर्ते पहन लिए, लेमन कलर के कुर्ते पहन लिए, दे वेयर द व्हाइट शलवार, दे पुट आई मीन अ ब्लैक शलवार, देयर सो मेनी मल्टीपल चॉइसेस नाउ, मगर वो जो एक एरा था पहले का, जी जी, उस टाइम पीरियड की शादियों में बरकत के साथ साथ एक मजा भी था, सही सही। अब की शादियां एवरीथिंग इज यू नो वेरी लाइक आई मीन वेरी डिफरेंट, आई मीन हर चीज बाहर से पक्के आ रही है, एक छोटी, ठीक है, उस टाइम पीरियड पे घरों में लोग खुद करते थे सारे तमाम चीजों पे, ठीक है, इवन के घरों में कपड़े भी सिलते थे लोगों के, अच्छा सही, अब तो टेलर्स के पास जाते हैं, अब तो सही बात मतलब है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आर वेरी यू नो, मतलब एक पूरा प्रीपेड पैकेज यू गॉट। अब डिजाइनर्स वगैरह ये सब मतलब इनकी बिल्कुल पहनते हैं, और पता है क्या मतलब पहले ये चीज़ अलग थी, वही वक्त के साथ सब चीज़ें चेंज हुई हैं, लेकिन अब जो आया है ना लोगों में, जब कह रहे अलग अलग, अब जो होता है, खास मैं फीमेल्स की बात कर रही हूँ, वो ये सोचती है कि एक से सेम ड्रेसिंग ना हो, बिल्कुल ऐसा ही है, क्या वजह है, क्योंकि देयर इज अ कंपटीशन, दे थिंक दिस इज द कंपटीशन, व्हाट आई प्रेफर, मैं अपनी एक बात आ रहा हूँ, मैं बस ये जानना चाहता हूँ अपने बारे में कि द पीपल व्हेन दे सॉ मी दे सेड यस ही इज वेयरिंग गुड, ये अच्छा पहना हुआ है, अच्छा लग रहा है, सही, अच्छा, आई एम नॉट here to impress anyone but to look yourself good, आपको खुद अच्छा लगता है, सही, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे किसी की शादी है जी, किसी मतलब किसी के रेफरेंस से, या आपकी किसी कलीग की है, या नेबर्स में किसी की है, and I am wearing the red kurta, it's not suits me, I should wear a decency, सही, I should look good, I should wear that color which suits me, सही, है ना, तो जाहिर सी बात है जब कोई चीज़ अच्छी लगेगी, जैसे मैंने पहले भी कहा था, जैसा दिखाओगे वैसा दिखेगा, सही, ठीक है। एक चीज़ मिसाल के तौर पे अगर हम कोई नॉर्मल रेंज प्राइस का कुर्ता लेते हैं, ठीक है, मगर हम उसकी वेयरिंग, उसको कैरी कैसा करते हैं, ठीक है, उसको हम दिखाते कैसा है, सही, दैट इज काउंटेबल, तो फिर वो ऑटोमेटिकली, जैसे हम कोई भी डिज़ाइन करते हैं जी, या कोई भी अपने नए कलेक्शन लॉन्च करते हैं, सही, उसकी फोटोग्राफी पे, उसके मेकअप पे, उसकी लोकेशन पे, ठीक है, और उसकी ईच एंड एवरीथिंग, यानी कि हम अगर इनडोर कर रहे हैं या आउटडोर कर रहे हैं, हम उस पर इतनी मेहनत इसलिए करते हैं ताकि जो हमने काम किया है वो जरा उसकी शक्ल बाहर निकल के आए, सही, व्हेन द पीपल दे अट्रैक्ट टुवर्ड्स दैट, तो फिर खरीदेंगे ना, तो फिर पसंद करेंगे, तो फिर बोलेंगे कि वो आदिल इकबाल ने बड़े अच्छे कुर्ते बनाए हैं, या लड़कियों की बहुत अच्छी कुर्तियां निकाली हैं, तो जो आप चीज को जितना क्रिएटिव और जितना अट्रैक्टिव दिखाओगे, विद अ गुड क्वालिटी आल्सो, नॉट ओनली दैट कि वो चीज अच्छी हो, ये जाहिर सी बात है जब कोई आपसे चीज परचेज कर रहा है
तो वो चीज मतलब उसको कम से कम पैसा वसूल दो। सही कह रहे हैं, ये है। सही सही। अच्छा, और फीमेल के तो जो फैशन मैंने देखा है, फिर भी मेल जो होते हैं वो मतलब वही घूम फिर के वही चीज़ें होती रहती हैं। फीमेल्स के मैंने देखा है काफ़ी मतलब न्यू फैशंस आते रहते हैं, मतलब शॉर्ट शर्ट्स, कभी लॉन्ग शर्ट्स आ रही होती हैं, कभी वो आरी शर्ट्स हो रही होती हैं, राउंड दामन राउंड हो रहा होता है इस तरह, और आजकल बॉटम स्टाइल बहुत हम लोग थोड़ा वेस्टर्न की तरफ बहुत ज़्यादा निकल गए जी। हमारे स्टाइल्स जो हैं वो थोड़े अंग्रेजों से मिलते जुलते हैं थोड़े से, ठीक है। लाइक वी हैव अ गरारा, nowadays people are wearing प्लाजो पैंट्स बहुत है, फ्लैपर्स और शॉर्ट शर्ट प्लाजो के साथ, पहले लॉन्ग थोड़ी होती थी, बिल्कुल एग्जैक्टली, अब वो शॉर्ट्स आ गई हैं, बिल्कुल। तो इन एवरी ट्रेडिशन थिंग दे आर गिवन अ वेस्टर्न लुक, ठीक है। सेम एज हियर सम मैन, नॉट एवरीवन जी, ठीक है। जो देखिए मैं आपको एक बताऊं, आप जब कोई चीज पहनते हो ना, इससे आपका टेस्ट पता चलता है, सही, एंड और इससे आपका मेयार पता चलता है, ठीक है। क्योंकि व्हेन यू एंटर समवेयर और यू मीट समवन, फर्स्ट इंप्रेशन कहाँ से जाता है? फ्रॉम योर शूज, ठीक है, सही हो गया। बाकी आपकी ड्रेसिंग बहुत कंफर्टेबल होती है, ठीक है। इफ यू वेयर गुड, हेयर्स अच्छे बने हुए हैं, सही, वेयरिंग वॉच एंड ईच एंड एवरीथिंग, सादा पहनो, सही, ठीक है, लेकिन अच्छा पहनो, सही। ये है जो आप पर सूट करे, जो सूट करे। हाँ, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सूट करे, सही। वरना मतलब ऐसा होता है कि कुछ लोग जो सूट भी नहीं कर रहा होता, मतलब पहनते पे कहते हैं ये चीज अच्छी नहीं है। फैशन के लिहाज से इंसान चलता है, सही है, लेकिन वो भी फैशन में इंसान देख के करना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही है ना, क्या उस पर सूट कर रहा है, क्या सूट नहीं कर रहा, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि मैं एक बात बताऊं, मेरी आदत है, जैसे मैं चीजों को कुछ ना कुछ, वैसे बात है, आई एम एन आर्टिस्ट, ठीक है। सबसे पहले जब भी कोई चीज बनाने की सोचता हूँ या डिजाइन करने की सोचता हूँ, तो मैं तो अल्लाह ताला की बनाई हुई सारी नेचर को देखता हूँ, चाहे वो परिंदे हों, फ्रूट्स हों, फूल पौधे, सब चीजें देखता हूँ कि किस चीज का कलर कैसा है। अगर बर्ड फ्लाई कर रहा है तो उसके अंडर विंग्स का कलर कैसा है, अच्छा, ठीक है, इतना देखता हूँ जगहों को। कोई बड़ी अच्छी मसाजिद हैं, उनके अंदर बहुत अच्छी कैलीग्राफी हुई हुई है, पंसाजी हुई हुई है, ठीक है, आर्ट, आई एम एन आर्ट लवर, ठीक है, वो सब चीजें देख के डिजाइन करते हैं, सही, ठीक है। फिर चीज को स्टाइल देने की कोशिश करता हूँ, सही, ठीक है। जैसे लास्ट टाइम व्हेन आई वाज इन द शो, तो वो जो जैकेट था दैट वाज वेरी प्लेन, तो उसमें मैंने खुद ही सारी चीजों की एडिशन की है, ठीक है। शर्ट है, अच्छा समटाइम्स ऐसा भी होता है कि शर्ट अगर थोड़ी सी, यानी कि जो हम शर्ट वेयर करते हैं, ठीक है, तो अगर थोड़ी सी, यानी कि मुझे अगर बड़ी होती है साइज में, तो उसको आगे से नॉट बांध दिया, सही, ठीक है, स्लीव्स फोल्ड कर लिए, सही सही, ठीक है। आई ऑलवेज यूज्ड टू गिव सम स्टाइल्स, मतलब है बस मेरे अंदर ये चीज, टू गिव स्टाइल इन एवरीथिंग, सही सही, कहीं ना कहीं, मतलब आप कहीं भी जाते होंगे तो आप मतलब हर चीज बहुत ज्यादा नोट करते होंगे, बिल्कुल ऐसा ही है ना। क्योंकि मुझे याद है मैं एक शूट था, तो उसमें शी वाज वेयरिंग अ फॉन वाइट कलर कुर्ता, शॉर्ट कुर्ता, एंड गरारा, सही, ठीक है, एंड शी वाज वेयरिंग अ वाइट दुपट्टा, नो टीका, नथिंग एल्स, ठीक है। व्हाट आई डिड, मैंने जो बॉटल ग्रीन कलर का जड़ावी लच्छा होता है, इतना, सही, गुलूबन तो खैर थोड़ा पतला होता है, जड़ावी लच्छा जरा बड़ा होता है, चौड़ा होता है, सही, ठीक है, वो पहनाया, अच्छा। और मतलब पर्सनालिटी तो खैर थी जैसे शी वाज अ सुपर मॉडल, और जो कपड़े थे वो उससे बहुत ज्यादा एनहांस हो गए, चार चांद लगा दी जिसे, अच्छा, ठीक है। और ऐसा भी हुआ है कि हमने एक, आई रिमेम्बर अली काज़मी का हमने एक शूट किया था, तो उसमें मेरे पास एक बहुत फंकी स्टाइल की जो है ना जैकेट थी, सही, तो हमने, अच्छा, वो जबकि हमने बनाई शलवार कमीज के ऊपर पहनने के लिए थी, जैसे कोट पहनते हैं लोग, अच्छा, तो वो जैकेट इस स्टाइल का था। हमने कहा नहीं यार, वी डू समथिंग वेरी डिफरेंट, अच्छा, ही हैविंग अ 6 पैक्स, अच्छा, ठीक है, इवन दो ही हैव रिटन अ टैटूज ओवर हियर, ठीक है, तो हमने उनको समंदर के पास लहरों में क्या कहते हैं, जो मट्टी होती है, लहर आ रही है जी, एंड ही वाज डूइंग लाइक दिस, और मतलब एक पूरा एक इतना एक वेस्टर्न, एक इतना क्लासी लुक आया है उसका कि दैट वाज, आई रिमेम्बर कि मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी क्रिएटिविटी को चार चांद लगा देती, सही, तो वो उनमें से एक था। फोटोग्राफर का कमाल था बिल्कुल जी, ठीक है, लेकिन एक माइंड में एक चीज क्लिक की, मतलब क्यों ना हम इसको एक डिफरेंट स्टाइल से दिखाएं। तो
ऑलवेज ट्राई टू बी डिफरेंट, सही, कि कुछ नजर आए कि भाई कुछ है। क्योंकि देखें, जब हम इतने बड़े बड़े डिजाइनर्स के नाम लेते हैं जी, हम क्यों लेते हैं? इसलिए लेते हैं क्योंकि दे आर वेरी क्रिएटिव, वेरी इनोवेटिव, और उनकी क्रिएशन बहुत डिफरेंट होती है। सही। और जितने भी बड़े डिजाइनर्स, अगर हम 5 टॉप डिजाइनर्स ले लें, हम तो खैर टॉप में नहीं आते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम 5 टॉप डिजाइनर्स ले लें जी, तो वो पांचों के काम, हर चीज, कलर्स, उनके कट्स, उनके स्टाइल्स, उनकी एम्ब्रॉयडरीज, उनके कॉम्बिनेशंस, एवरीथिंग वुड बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो क्रिएटिविटी ये होती है, ऐसा नहीं कि वो उसको देखा अच्छा, उसको देखा अच्छा। हाँ, आपके कुछ एक्टर्स हो गए, कुछ फिल्म एक्टर्स हो गए जो आपके बहुत पसंद के होते हैं, आप उनकी फिल्म्स में जो ड्रेसिंग उन्होंने की होती है, जो वेयरिंग की हुई होती है, आप उनको देख के इम्प्रेस होते हो, आप वो वेयर अप करते हो, दैट इज गुड। तो आई मस्ट से डू द फैशन, बट डू इन अ स्टाइल दैट इज नॉट ओवरडू। ओवरडू ना हो कोई चीज, ठीक है। जैसे मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद है, अच्छा, मुझे व्हाइट कलर बहुत पसंद है, आई लाइक रेड आल्सो, ठीक है, कलर बहुत पसंद है, सही है। तो मैं ये तीनों कलर्स पहनता हूँ, अच्छा, ठीक है, मगर डिफरेंट तरीके से पहनता हूँ कि जो मुझ पर अच्छा लगे। अब कोई ब्लड रेड नहीं पहन लिया, सही, ठीक है, रेड के भी शेड्स आते हैं, रेड के भी शेड्स होते हैं, ठीक है, ब्लैक तो खैर एवरग्रीन है, सही, ठीक है। तो इस तरह मेन वेयर में ये चीजें बड़ी फोकसिंग की जाती हैं, सही, ठीक है। फिर मेन वेयरिंग में क्या है कि व्हेन यू वेयर अ ब्राउन शूज, यू शुड पुट ब्राउन बेल्ट, अच्छा, ठीक है, सही। इफ यू वेयर द ब्लैक शूज, तो आप ब्लैक बेल्ट वेयर अप करो। ये कॉम्बिनेशन होता है प्रॉपर, यानी कि ये मैच होना चाहिए, सही सही, ठीक है। वेयरिंग अ ब्राउन शूज एंड पुटिंग अ ब्लैक बेल्ट इज नॉट अ कॉम्बिनेशन, वो मैच ही नहीं करेगा, सही। तो हर चीज को मद्देनजर रखते हुए, चाहे आप हाथ पे घड़ी पहने, सही, अपनी ड्रेसिंग के हिसाब से पहने, कि आपकी मतलब अगर आप कैजुअल वे में हो, सो यू शुड वेयर अ स्पोर्टेज काइंड ऑफ वॉचेस, सही, ठीक है। जीन्स में हो तो जैसे मैंने पहनी है, ठीक है, और चेन्स में आती हैं मेटल्स की जो होती है, वो आप शूटिंग्स वगैरह पे वेयर अप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, फिर एक चीज़ और ये भी है, मुझे याद है क्योंकि मैं लोगों को बहुत नोट करता हूँ कि कौन कैसा पहना है, सही, किसने क्या पहना है। एक साहब को मैंने देखा, वो वलीमे के मतलब दूल्हा था, अच्छा दूल्हा था, उन्होंने 3 पीस सूट पहना, सही, ठीक है, जिस कलर का उन्होंने वेस्ट कोट पहना उसी कलर का उन्होंने टाई पहना, अच्छा, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, शायद उनको ब्रोच लगाना ज्यादा पसंद था, उन्होंने 2 ब्रोच लगाए हुए थे व्हिच लुक वेरी ऑड, सही, ठीक है। देन आई वेंट टू हिम, मैंने पहले सोचा कि बोलूं या नहीं बोलूं, फिर मैंने कहा नहीं बोल देते हैं, मैंने कहा एक निकाल लें एक लगा लें, सही, एंड दैट थिंग्स लुक गुड, ठीक है। तो समटाइम्स हम लोग बहुत सारी चीजें जो है ना वो कर लेते हैं, बहुत ज्यादा ओवर कर लेते हैं, क्योंकि देखें, अब मिसाल के तौर पर जो मेरे हेयर का टेक्सचर है जरूरी नहीं है कि वो आपका हो, सही, ठीक है, लेकिन आपने वैसा बनाया है, आई विल आल्सो मेक द सेम, चाहे दैट्स नॉट सूट्स मी, सही, ठीक है। तो जो फैशन है फॉर मेन, सही, इसमें फॉर ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू बी फोकस्ड, सही, यू हैव टू बी प्रॉपर ड्रेसअप, ठीक है। चाहे आप ऑफिस जाओ, चाहे आप कॉलेज जाओ, ठीक है, चाहे आप मदरसे जाओ, सही, ठीक है, या दोस्तों के पास जाओ, किसी पार्टी में जाओ, शादी में जाओ, ठीक है, मैच देखने के लिए जाओ, ठीक है, नॉर्मल इवेंट के, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं जब सच में इवेंट के ग्रोसरी के लिए भी जाता हूँ ना, मैं बहुत प्रॉपर होके जाता हूँ, हाँ, मैं नहीं निकलता ऐसे, आई नेवर गो ऑड, हाँ, बट समटाइम्स इट हैपन व्हेन यू saw me at my home, nobody can recognize that he is Adil। उस वक्त मुझे कोई मतलब, क्योंकि जाहिर से घर में तो हीरो मतलब कहीं भी जैसे घर से बाहर नहीं पड़े, घर से बाहर निकलेंगे तो बस आप फैशन शौक है आपके अंदर ये, मतलब मुझे शुरू से लाइक मैं क्या, मेरे पूरे भाई, इवन दो माय फैमिली, हमें ये एक चीज है कि डेली शाम में वी ऑल ड्रेस अप प्रॉपर्ली, अच्छा, गुड, ठीक है, एंड वी एंजॉय अ टी, ठीक है, हम लोग बहुत प्रॉपर मतलब, सही। अच्छा, आदिल बताएं कि अपने थोड़ा सा अपनी लाइफ की लाइफ स्टाइल थोड़ा अपना बताएं कि मतलब नॉर्मल रूटीन में आप क्या करते हैं, मतलब इस फैशन से हट के आपका मतलब, और क्या आपके पसंद है, क्या चीज़, किस चीज़ों का शौक है आपको?
अच्छा, नॉर्मल रूटीन के अलावा ये है कि मैं स्टडी कर रहा हूँ, ज़ाहिर सी बात है। अच्छा, I'm a student of एमफिल, मैंने MBA किया है। अच्छा, उसके अलावा घर में पेंटिंग स्केचेस करता हूँ। अच्छा, और घर के काम भी करता हूँ, पूरे अच्छा, काम आते हैं मुझे, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, उसके अलावा मैंने पेट्स रखे हैं। अच्छा, शौक है? हाँ, पेट्स हैं मेरे पास। अच्छा, ठीक है, उसके अलावा मैं गार्डनिंग करता हूँ। अच्छा, ठीक है, मुझे घर को डेकोरेट करने का बहुत शौक है, बहुत सारा। अच्छा, अच्छा, और चीजें बिल्कुल प्रॉपर जगह पे रखना, नीट एंड क्लीन, बिल्कुल प्रॉपर्ली मैनेज्ड हो। अच्छा, ये अगर आपके अंदर ही है या आपके मतलब फैमिली में और भी किसी का है ऐसा नेचर? नहीं, सबका ही है ऑलमोस्ट, क्योंकि देखिए एक चीज है, आपका रहन सहन आपके घर की सफाई से सही और आपके आदाब से पता चलती है कि आपका लाइफस्टाइल क्या है। ठीक है, हमारे जो कबर्ड्स हैं सही, वो मैसी नहीं होते हैं। गुड। ठीक है, हर चीज, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मेरी, फॉर एग्जाम्पल इंसान है, जाहिर सी बात है, अगर मेरी कबर्ड जो है वो मैसी होगी, यानी कि सही, तो जो मेरा छोटा भाई है वो या कोई भी जो भी देखेगा उसको प्रॉपर्ली, अच्छा गुड, ठीक है, आयरन करके प्रॉपर्ली वो करके। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हम लोग जो चीज़ जिस जगह से उठाते हैं वो उसी जगह पे रखते हैं। इवन के अगर हम पानी का ग्लास लिया, पानी पिया जी, तो ये नहीं कि हम उसको वापस उसी स्लैब पे रख देंगे। अच्छा, वी वॉश इट अगेन एंड पुट इट एट द प्रॉपर प्लेस। तो ये जाहिर सी माँ बाप सिखाते हैं, वही परवरिश अच्छी इंसान की फैमिली से होता है। ठीक है, बाकी टीवी बहुत शौक से देखता हूँ। अच्छा, गाने सुनने का बहुत शौक है। अच्छा, ठीक है, और छोटे भाइयों के साथ एक्टिंग वगैरह करता हूँ। अच्छा, अच्छा, मतलब मैं घर में अगर ना हूँ तो घर बहुत बेरौनक है। अच्छा, क्योंकि शोर बहुत करता हूँ, हंसता बहुत हूँ, और माशाल्लाह बड़े से लेके छोटे तक सबके साथ मेरी मतलब दोस्ती बहुत अच्छी है। अच्छा, अच्छा, वैसे नॉर्मल लाइफ में आपके फ्रेंड्स वगैरह कुछ है, फ्रेंड सर्कल है या कुछ? अच्छा, फ्रेंड्स में ऐसा है कि मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा, ठीक है, उमेर नाम है उसका। अच्छा, he is a very, I mean, a gentleman, a very personified personality, very honest and very caring। ठीक है, देखिए जिंदगी में दोस्त होने जरूरी है। सही। और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा, उनका भी यही था कि इंसान की जिंदगी में दोस्त होना जरूरी है। सही। ठीक है, अच्छा दोस्त मिलना एक किस्मत है। सही कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए हाथ तो हर कोई मिला लेता है। सही बात है, लेकिन आपके साथ एक ऑनेस्टी के साथ एक प्रॉपर, यानी कि जो एक दोस्त होता है, क्योंकि देखिए दोस्ती जो है ना वो विदाउट रीजंस होती है। सही कह रहे हैं। ठीक है जी। आप आप स्कूल में पढ़ते हो, देयर थाउजेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, कॉलेज लाइफ में आए, और जब से मीडिया पे आते हैं, ये आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते होंगे कि जब आप स्क्रीन पे आते हो ना तो एवरीबडी वांट टू बी योर फ्रेंड। ठीक है, मजा तब है जब वो जेन्युइनली आपसे मोहब्बत करे, सही, आपसे दोस्ती करे जी, ना कि जो आपका स्टेटस है या जो आपका मेयार है। सही कह रहे हैं। तो उस चक्कर में नहीं हो, ऑनेस्टी के साथ हो। ईमानदारी बहुत इंपॉर्टेंट है, सही, मुखलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अल्लाह का शुक्र है, उमेर इज वेरी गुड, आई मीन बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। वैसे मैं बहुत रिजर्व हूँ। अच्छा, आई एम नॉट दैट मच सोशलाइज। अच्छा, हर एक से दोस्ती भी नहीं करता मैं, तो ही इज द बेस्ट बडी, आई मीन सही, एंड आई एम श्योर दैट ही विल बी हैप्पी टू दैट आई टुक हिज नेम फर्स्ट टाइम। तो ये है। अच्छा आदिल, ये बताएं, अब थोड़ा सा बच्चों की तरफ आते हैं कि बच्चों के फैशन का। बच्चों के फैशन का मुझे लगता है बच्चों से तो बड़ा प्यार है। आई लव चिल्ड्रन। अच्छा, बच्चों को भी शौक होता है फैशन? बच्चों को आजकल बहुत शौक है। मैं तो वो आप देखें आजकल इतने अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल्स बना रहे हैं, यानी कि अगर बेबी बॉय है तो दे आल्सो हैव अ लॉन्ग हेयर्स। ठीक है, और अगर छोटी बच्चियां हैं तो उन्होंने रॉकजेट वाले बिल्कुल वो कराए हुए हैं। मतलब बच्चों को तो खैर, बच्चे वैसे इतने क्यूट होते हैं। ठीक है, चाहे वो कैसा भी हो, लेकिन वो क्यूट होता है बच्चा। अच्छा, पहले तो होता था कि अपने अम्मा अब्बा जो करते थे, जो बनाते थे, करते थे, लेकिन आजकल के बच्चे अपने आजकल बच्चे बहुत स्टाइलिश हो गए ना, हमसे ज्यादा उनके अंदर सेंस है, हमसे ज्यादा शार्प है, हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। सही कह रहे हैं। और मतलब फुल मतलब यंगस्टर्स एंड एडल्ट्स, इनसे ज्यादा दे हैव अ गुड सेंस के, क्योंकि अब तो आजकल का हमारा बच्चा माशाल्लाह ऐसे हैं कि कोई चीज नहीं पसंद आएगी नहीं पहनेंगे। सही कह रहे हैं आप, चॉइसेस बहुत बढ़ गई हैं। सही। और कपड़े भी तो इनके इतने प्यारे प्यारे, इतने अच्छे होते हैं। सही। और शादियों में जैसे बड़ा अच्छा लगता है कि
छोटे बच्चे शबाले भी बन जाते हैं, शबाले भी बन जाते हैं। और अब तो छोटे बच्चे शादियों में शेरवानी काफी डिजाइन, बिल्कुल शेरवानी पहनते हैं, टर्बन्स पहन रहे हैं, बड़े क्यूट लगते हैं छोटे से खूसे। ठीक है। और जो छोटी बच्चियां हैं, छोटी छोटी बच्चियां, दे आर वेयरिंग मैक्सियां भी बड़ी बच्चे पहनते हैं, फ्रॉक्स हैं जी, लॉन्ग फ्रॉक्स, मैक्सियां। वो मतलब बच्चे करती थे, कोई ऐसा आता है जैसे कोई भी होगी तकरीब वगैरह, तो बच्चियां ये सोचती, छोटी मैंने देखा है मैक्सी वगैरह में अपना सिंड्रेला वगैरह मतलब समझती हैं ना कि हम सिंड्रेला हैं। जैसे बच्चे तो क्या कहते हैं, वो इवन ये बैटमैन और सुपरमैन के भी कॉस्ट्यूम्स दे आर वेयरिंग। ठीक है, आई मस्ट से दैट द बेस्ट फैशन बच्चे करते हैं। सही बात है, उनका जो एक हर चीज देखें, अच्छा हर चीज वो करते भी कितनी शौक से हैं, शौक से करते हैं। आप अगर ये भी देख लें कि जैसे इंडिपेंडेंस डे हमारा जैसे 14 अगस्त आता है, जी, दे पुट द स्टिकर्स हियर, हाथ में बैंड्स पहन लिए, ग्रिप्स लगा ली, कैप है, इवन दो ग्लासेस, सब चीजें मैचिंग की, पूरी मैचिंग की। तो दे हैव अ गुड सेंस एंड दे आर, जिसे कहते हैं ना, वो खुशी को एंजॉय भी करते हैं, सही, और मजे भी लेते हैं। अच्छा, बकरीद आने वाली है, बिल्कुल आने वाली है, तो उसके हिसाब से आज फैशन मतलब डिजाइन, मतलब ये तो खैर होती, तो कहते हैं लोग बड़े जो है कहते हैं कि भाई आप लोग शॉपिंग, क्योंकि शॉपिंग का आपको पता है लेडीज का तो होता है कि भाई कुछ भी हो शॉपिंग का मौका मिलना चाहिए। अगर आपको शॉपिंग करना अच्छा लगता है आप जरूर करें, ठीक है। मगर ये जो अभी बकरीद का जो सीजन है ये बहुत गर्मी वाला है, बहुत गर्मी वाला है, ठीक है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होगी। सही कह रहे हैं। तो वेयर द लाइट फैब्रिक्स एंड वेयर द लाइट कलर्स, ठीक है, डोंट पुट दैट मच कढ़ाई और नहीं ये सब, ठीक है, इवन के लड़के भी, ठीक है, बी कैजुअल, इसमें कैजुअल वेयरिंग बड़ी अच्छी रहेगी इससे। और बकरीद पे कैजुअल ड्रेसिंग अच्छी भी लगती है, इसमें ज्यादातर किचन का काम होता है, बिल्कुल, और वो किचन में मतलब ऐसा करें कि बिल्कुल लाइट फैब्रिक, आप सही कह रहे हैं कि मतलब किचन जाते ही बंदा घबराए ना। मैं तो कहता हूँ मैन और वुमेन दोनों जो है ना, इस दफा कैजुअल वेयरिंग करें, कैजुअल वेयरिंग करें, सही। ये आपके सीजन के एतबार से भी, और फिर जो हमारा इतना बड़ा एक मतलब मुबारक दिन है, ठीक है, और ईद है, सही, तो अच्छा पहने लेकिन कैजुअल पहने। अच्छा, बच्चों का कुछ वो बताएं कि बच्चों का क्या होता है? बच्चों को तो भाई ईद पे ही होता है कि उनको ईद हो या बकरीद हो, वो बच्चे तो पसंद करते हैं वो शलवार कमीज और वो हैदराबादी सूट्स होते हैं, अंगर का खड़ा दुपट्टा तो बच्चे ईद पे संभाल ही नहीं पाएंगे। नहीं, बच्चे जो अंगर का स्टाइल थिंग बड़ा चला था। का बिल्कुल है ना, बिल्कुल है आजकल। अच्छा ये बताएं, आजकल मैंने देखा है जो फैशन, वो शलवार ट्यूलिप शलवार है और अंगर का जो है शॉर्ट में है ना, वो ठीक है, दैट इज अ राजस्थानी काइंड ऑफ स्टाइल, राजस्थानी, ठीक है। हाँ। आपकी वैसे बेटी है या बेटा है? बेटा है, अच्छा, तो उसको तो आप शलवार कमीज पहनाइए अच्छा सा, हाँ, ठीक है ना, व्हाइट कलर का या क्रीम कलर का, मगर लाइट कलर्स पहनाना, लाइट कलर नहीं, जैसे बड़ों का ही मैंने देखा ना, तो मैंने ये चीज जो अभी ईद जो गुजरी है, इससे मैंने एक ड्रेस ये भी लिया था, जो कह रहे ना जो थोड़ा सा राजस्थानी स्टाइल होता है, वो थोड़ी सी शॉर्ट मगर फ्रॉक फॉर्म में होती है, ठीक है। अच्छा, आपके बेटे से मुझे एकदम एक बात याद आई कि हम भी बचपन में जब छोटे थे, जैसे कुछ चीजें बड़ी अच्छी लगती थी, वो क्या गोल गले का कुर्ता, सही, और शलवार जब छोटे थे, सही, और एक खास वेस्टकोट आती थी, वो पठान वाली स्टाइल की, अच्छा, वेलवेट की, अच्छा, हम लोग वो पहनते थे, कोटी, जिसे कोटी कहते हैं, आज जिसे वास के जिसमें गोल्डन कलर की थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी कुछ बनी हुई होती है। अब तो बच्चों काफी सारी मतलब शलवार कमीज देखा आपने, हाँ, अच्छा लगता था। अब तो डिजाइन सब वही चेंज है, वही चेंज हुआ है, बस चेंज कर दिया, उन चीजों को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है, सही। लाइफ मतलब इसकी एक छोटी सी एग्जांपल ये दूंगा कि पूरी दुनिया सेलफोन में आ गई है, सही, ठीक है, यू कैन कनेक्ट इट विद एनीवन एट एनी टाइम एनीवेयर, सही, ठीक है। तो बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज हो गया है जी, बहुत ज्यादा हमने, अच्छा, ऑर्गेनाइज भी हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है, ऑर्गेनाइज हुआ है और होना भी चाहिए, अच्छा है, एडवांसमेंट होनी चाहिए, सही, लोग आगे से आगे बढ़ें, आगे से आगे नई से नई चीज करें, सही बात, ये है सर, सही। अच्छा आदिल साहब, बहुत मतलब एंजॉय किया प्रोग्राम में, और आपका बुलाने का दोबारा जी, एक्चुअली आपके प्रोग्राम बहुत लोगों ने पसंद किया, बहुत शुक्रिया, और हम लोगों के पास काफी मतलब आया कि व्यूज भी अच्छे खासे हम लोगों के बहुत थे जी, और लोगों ने पसंद किया, तो दोबारा अगेन आपको फिर हम लोगों ने मतलब आप लोगों का बहुत शुक्रिया, and thanks for having me here and it's being always pleasure meeting you people
आप लोग इतना इज्जत देते हो और लोगों ने इतना पसंद किया, तो इससे और क्या चाहिए। सही। तो आप दुआ में याद रखें। दुआ में मेरे अल्लाह का शुक्र है, हर कोई रहता है, अल्हम्दुलिल्लाह। सही। अच्छा, लास्ट में कुछ मैसेज देना चाहेंगे? लास्ट में मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि अभी जिस नोवेल कोरोना वायरस जिस टाइम पीरियड से हम लोग गुजरे हैं, तो अपना भी ख्याल रखें, सबका ख्याल रखें और नमाज कायम करें, थोड़ा दीन की तरफ आएँ, अल्लाह को याद करें, ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी। थैंक यू। आप लोगों की फरमाइश पे दोबारा हमने इनको इनवाइट किया और आपको यकीनन पसंद आया होगा। और हमेशा की तरह आप लोग लाइक कीजिए और आपके जो भी कमेंट्स हैं, जो भी आप पूछना चाहते हैं, जो कुछ भी आपके दिमाग में आ रहा है फैशन के हिसाब से, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए और आपको हम रिप्लाई करेंगे। और जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट फिर हम किसी अच्छे गेस्ट के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए निदा खान को। अल्लाह हाफिज़। गुड मॉर्निंग कनाडा। Healthy breakfast makes your day memorable. Fashion creates a charm in your day. Cooking is the passion of every day. Fitness is mandatory for a good life. Beauty keeps you presentable. The dressing is your mind season. Food is love for everyone. Good morning, Canada.